इवनिंग स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 2 है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट और ये क्लास 8 का है। सेक्शन एच है। सेक्शन एच जो है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो है अ पीस ऑफ ए सॉलिड हैज ए मास ऑफ 10 ग्राम। तो आप देखिए, सपोज करिए ये एक सॉलिड है ऐसे, तो इसका मास कितना है 10 ग्राम है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, मास ऑफ अ सॉलिड इक्वल टू 10 ग्राम, दैट इज m है। अब इसके बाद देखिए, एक आपका सपोज करिए मेजरिंग फ्लास्क हमने रख दिया है यहाँ पे लाइक दिस। व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। अब इसको अगर हम टाई कर दिया थ्रेड से, और पहले इसका वॉल्यूम क्या था, V1 था, सपोज करिए यहाँ तक था वॉल्यूम। तो जब ये इमर्स्ड हुआ यहाँ पे और ये, तो इसका वॉल्यूम हो गया V2, बट वहां क्या दिया है, द वाटर लेवल राइजेज बाई 5 ml। तो वहां पे आपका V2 माइनस V1 दिया हुआ, वो दिया है 5 ml। मीन्स ये जो है V2 माइनस V1 जो है, ये पार्ट जो है वो दिया है 5 ml। अब आप क्या करते हैं, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो आपको पता है, वी नो डैट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ क्या है, V2 माइनस V1। तो अब इसको पुट कर दीजिए, मास आपका 10 ग्राम हो गया और V2 माइनस V1 आपका है 5 ml। ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ गया 2 ग्राम पर ml। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2 ग्राम पर ml। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दीजिए लाइक दिस। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब इसमें दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर है ये, और हैज ए मास ऑफ 20 ग्राम। तो मास ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड आप लिख सकते हैं, मास ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड दैट इज m। ये आपका दिया है 20 ग्राम। अब देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपका होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू 6 इंटू 8 इसका है। तो L सपोज करिए 4 है, B आपका 6 है और H आपका है 8। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आता है 192 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको फाइंड करना है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये आ गया 20 अपॉन 192। इसको जब कट करेंगे तो ये आ गया 0.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। अब इसी का है सेकेंड पार्ट, विल दिस पीस फ्लोट इन वाटर और नॉट। अब देखिए सेकेंड पार्ट जो है इसका, वाटर में क्या ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS। CGS सिस्टम जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, 0.10 से अगर 1 से लेस है ये, तो ये फ्लोट करेगा। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, द पीस ऑफ वुड विल फ्लोट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ओक वुड इज 0.64। व्हाट इज इट्स डेंसिटी इन ए पार्ट ऑफ द SI सिस्टम
एंड बी पार्ट आपका द सीजीएस सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट आपका है एसआई सिस्टम, फर्स्ट पार्ट है आपका एसआई सिस्टम। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ओक वुड, डेंसिटी ऑफ ओक वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसको देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले आएगा डेंसिटी ऑफ ओक वुड, बिकॉज ये आपको फाइंड करना है, तो आर डी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ ओक वुड नहीं दिया है, डेंसिटी ऑफ ओक वुड ये हमें फाइंड करना है। आर डी रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया होगा 0.64 इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस आपका हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 64/100 इंटू 1000, 0 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 640 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका एसआई सिस्टम। सेकेंड पार्ट आपका देखिए सीजीएस में करना है आपको। तो डेंसिटी ऑफ ओक वुड लिखा हुआ आपने ऊपर, उसी को फाइंड करना है इन सीजीएस सिस्टम। ये हो जाएगा फिर आर डी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पुट कर दिए 0.64 इंटू, अब यहां क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस इन सीजीएस सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम में आपका आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसको तो वही रहेगा आपका, तो 0.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द कैपेसिटी ऑफ एन आरडी बोतल इज 1000 cc एंड इट्स मास इज 45 ग्राम। तो सपोज करिए आपका एक आरडी बोतल ले लीजिए लाइक दिस। अब इसमें देखिए मास जो दिया हुआ है वो दिया है 45 ग्राम, वॉल्यूम भी दिया हुआ है दैट इज 100 cc, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब क्योंकि ये एम्प्टी है, अभी आई एम राइटिंग दिस एम्प्टी आरडी बोतल है, ये एम्प्टी आरडी बोतल। अब देखिए फाइंड द मास ऑफ द बोतल व्हेन इट इज filled with a liquid of density 600 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम एसआई यूनिट जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में करेंगे कन्वर्ट। अगर मीटर क्यूब है उसको हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे। और 600 केजी जो है, मीन जो केजी है उसको हम ग्राम में करेंगे। सो दीज आर द फंडामेंटल थिंग विच वी विल डू। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब क्या होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा। अब सिमिलरली 600 केजी को आप क्या लिखेंगे, ग्राम में, 600 इंटू 1000 ग्राम। तो ये आ जाएगा आपका 6 1 2 3 4 5 ग्राम, ये आ जाएगा। अब यहां पे देखिए वॉल्यूम था आपका। अब आपको करना क्या है, जो ये फाइंड किया है 1 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब जो है जब है, तो आपका कितना हुआ, ये ग्राम हुआ आपका, ग्राम। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, तो यू विल डिवाइड इट 1 2 3 4 5 अपॉन
1 2 3 4 5 6, ये हो गया ग्राम, कट कर लीजिए। तो ये आ गया आपका 6/10 ग्राम आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें कितना होगा ये, तो 6/10 इंटू 100, ये हो जाएगा ग्राम। तो इसको कट कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 60 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ एम्प्टी बोतल प्लस मास ऑफ लिक्विड, ये पता करना है। तो देखिए एम्प्टी बोतल आपका पता ही है आपको 45 ग्राम है, और प्लस ये जो है आपका, ये आ गया 60 ग्राम। तो ये आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा 105 ग्राम। तो यही आपको यहां लिखना पड़ेगा, टोटल मास इक्वल टू मास ऑफ एम्प्टी प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो ये आ गया आपका 45 ग्राम प्लस 60 ग्राम, एंड दैट बिकम्स 105 ग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा।